भारतीय आर्मी ने जब 7 मई की रात 1:05 पर पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, तो उस वक्त भारतीय आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने 2 टाइम सुनिश्चित किए थे। 2 वक्त उन्होंने तय किए थे कि हमें इन 2 वक्तों पर ऑपरेशन सिंदूर करना है। एक टाइम था सुबह-सुबह 4 बजे और दूसरा वक्त था 2 बजे जिस पर ऑपरेशन सिंदूर को किया गया था। अब इस टाइमिंग को लेकर कई पहले भी डिबेट्स हुई, पहले भी कई बातें हुई और अब भारतीय आर्मी चीफ जो हमारे आर्मी के मुखिया हैं, हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, उन्होंने एक बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया और इस बयान के बाद भारत में एक विशेष मानसिकता वाले लोगों ने उनके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर दी है। यहां तक कि आर्मी चीफ के इस्तीफे की और उनको हटाने तक की मांग शुरू हो गई है। पहले मैं आपको बयान बताता हूं, उन्होंने क्या खुलासा किया है। फिर इसके बाद बताता हूं कि ये पूरी ट्रोलिंग और ये पूरा जो प्रोपोगेंडा है आर्मी चीफ के खिलाफ क्यों शुरू हुआ और इसकी वजह क्या है। देखिए, आर्मी चीफ हमारे उपेंद्र द्विवेदी साहब, जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, वो एक पॉडकास्ट में गए थे और ये पॉडकास्ट एक व्यक्तिगत जीवन पर आधारित पॉडकास्ट था, जिस पर उपेंद्र द्विवेदी साहब अपने स्पिरिचुअल अनुभव बता रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे इंडियन आर्मी में रहते हुए भी जब भी उन्हें निर्णय लेने के लिए समाधान चाहिए होता है और वो कहीं फंसते हैं, तो वो गीता पढ़ते हैं। वो भारतीय जो हमारे सनातनी ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करते हैं और फिर उनसे सीख लेकर ये तय करते हैं कि किस तरह उन्हें निर्णय लेना है। तो कुल मिलाकर वो अपनी सनातन की ताकत बता रहे थे और सामने बैठे हुए जो पॉडकास्टर थे, उन्होंने पूछा कि आप कोई ऐसा अपना अनुभव बताएंगे जहां पर आपको लगा कि आपने धर्म से प्रेरित होकर कोई निर्णय लिया है, यानी कि अपना अध्यात्म का सहारा लिया है। तो तब उपेंद्र द्विवेदी साहब ने कहा कि ऐसा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अटैक करने का प्लान बनाया पाकिस्तान में, अदर साइड, उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 वक्त थे जो हमने तय किए। एक वक्त था 4 बजे और दूसरा वक्त था 2 बजे। उपेंद्र द्विवेदी साहब कहते हैं कि लेकिन मैंने कहा, यानी कि उन्होंने कहा कि हमने 4 बजे वाले वक्त को डिनाई कर दिया, क्योंकि 4 बजे दूसरे ओर जो आतंकवादी थे, वो नमाज अदा कर रहे थे और हमने कहा कि हम 2 बजे वाला टाइम लेंगे क्योंकि सबका मालिक एक है। इतना उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा। ये क्लिप अब हर जगह वायरल हो रही है और इसमें अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है। अब एक विशेष मानसिकता क्या कह रही है? विशेष मानसिकता कह रही है कि ये किस तरह के आर्मी चीफ हैं, जो आतंकवादियों को मारने से पहले ये देख रहे थे कि वो नमाज अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब वो नमाज अदा कर लेंगे, हम उसके पहले मारेंगे या उसके बाद मारेंगे, लेकिन नमाज के वक्त नहीं मारेंगे। लोगों का कहना है कि ये तो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ये कैसा डिसीजन है? ऐसे डिसीजन के लिए तो आर्मी चीफ को हटा देना चाहिए। और जब मैंने उनका ये पूरा इंटरव्यू सुना, मैंने भी उनकी पूरी बातें सुनी, तो मुझे एक और कहानी समझ में आई। दरअसल आप देखिए कि इस पूरे बयान में 2 बड़ी बातें उन्होंने इनडायरेक्टली बता दी। पहली बात जो डिबेट हुई थी, लोगों ने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, ये पूरी दुनिया में एक भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो रहा था। भारत को फंसाने की पूरी दुनिया ताकत कर रही थी, खास तौर पर वो मजबूत शक्तिशाली देश जो भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो भारत के अटैक की कहीं ना कहीं निंदा भी कर रहे थे, अमेरिका जैसे देश। तब भारत ने अध्यात्म का सहारा लिया और हमारी आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जे मुहि मारा ते मैं मारे। ये रामचरितमानस का उन्होंने चौपाई और दोहा का सहारा लिया और आर्मी ने बताया कि देखो, हमने सिर्फ उन्हें मारा है जिन्होंने हमारी जमीन में घुसकर, हमारे देश में घुसकर हमारे लोगों को मारा है। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ प्रहार किया है। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम किसी देश की सीमा में घुसकर उसकी शांति को भंग करें या उसकी सीमा पर प्रहार करें, क्योंकि भारत को सिर्फ यह दिखाना था कि पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद बैठा हुआ है। पाकिस्तान आतंकवाद का जन्मदाता है और भारत ने यह दिखाया भी। उस टाइम भी ये बातें हुई कि क्या ये वॉर है। भारत ने कहा ये वॉर नहीं है, ये एक ऑपरेशन है और हमने ये ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चलाया, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के खिलाफ चलाया था। उसके बाद जब पाकिस्तान ने बॉर्डर के हमारे इस तरफ गोलीबारी की, बमबारी की, ड्रोन भेजे, तो उसका जवाब 10 मई तक दिया गया। फिर पाकिस्तान की गुहार लगाने के बाद यह ऑपरेशन शांत हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
यह भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ लगातार चलता रहेगा। इस पूरे ऑपरेशन में भारत ने सनातनी ताकत दिखाई थी। भारत ने अपनी वैचारिक ताकत पूरी दुनिया को दिखाई थी, क्योंकि दो मत थे। एक मत था जो आतंकवादी भारत में घुसे थे, जो पहलगाम में आते हैं और हमारे देश के हिंदुओं का धर्म पूछकर उनकी पैंट तक खुलवाई गई थी मजहब देखने के लिए, और उसके बाद उनकी जान ले ली गई थी। महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था। तो इस पूरे ऑपरेशन को एक वैचारिक लड़ाई के तौर पर हमारी भारतीय आर्मी ने शुरू किया था, ताकि दुनिया को हम संदेश दे सकें कि हिंदुत्व क्या है, सनातन क्या है और भारत क्या है। क्योंकि एक मजहब है जो आकर हमारे देश में, जिस मजहब के कुछ आतंकी जो उस मजहब को फॉलो करते हैं, वो भारत में आकर यहां के धर्म को पूछकर निशाना बना रहे थे, और हमें भारत का भी दिखाना था धर्म। भारत की नीति क्या होती है। भारत दुनिया में कभी भी वायलेंस का समर्थन नहीं करता, लेकिन हां, यहां पर श्री रामचरितमानस के दोहे को इंडियन आर्मी ने कोट किया था कि जे मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैंने सिर्फ उन्हें मारा है। फिर पूरे दौरान इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था, जो सनातन का एक प्रतीक है, महिलाओं के सुहाग का जो प्रतीक है। इसके बाद जब उन आतंकियों का खात्मा किया गया, भारत में जो छिपे हुए थे ऑपरेशन सिंदूर के, ऑपरेशन मतलब पहलगाम के, तो उस पर भी ऑपरेशन महादेव रखा गया। अब आज जब ये बयान आया, तो पूरी दुनिया का एक प्रोपोगेंडा है जो खास तौर पर भारत में चलता है और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में चलता है, जिसमें यह बार बार कहा जाता है आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। इस पूरे प्रोपोगेंडा को मैं कहूंगा कि एक साधारण से बयान में हमारे आर्मी चीफ ने ध्वस्त कर दिया, और उन्होंने पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि उन्होंने, देखिए अब लोगों को कैसे समझने की बात है। यहां पर आप देखिए कि इस बात के लिए आपत्ति नहीं जताया, ये दुख किसको हो रहा है, दर्द किसको हो रहा है। ये दर्द उन लोगों को हो रहा है जिनके लिए आर्मी चीफ ने कह दिया कि हमने आतंकवादियों को नमाज पढ़ते वक्त नहीं मारा। इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि आतंकवादी नमाज पढ़ रहे थे, यानी कि वो एक विशेष मजहब को फॉलो कर रहे थे। वो किसे फॉलो कर रहे थे? वो इस्लाम को फॉलो कर रहे थे। जो लोग कहते हैं आतंकवाद का मजहब नहीं होता, मुझे लगता है कि उन्हें हमारे आर्मी चीफ ने जवाब दे दिया है। अब इसे दो अलग अलग तरीकों से समझा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई देखो, ये तो कैसा निर्णय लिया गया, ये समझदारी भरे निर्णय नहीं था। ये आर्मी चीफ आपको नहीं बताएंगे। ये एक बताने का तरीका है। कोई भी ऑपरेशन या उसका वक्त, आर्मी की तैयारी, वहां की जो स्टेबिलिटी है, वहां पर क्या अनुकूलता है, उसके हिसाब से किया जाता है। लेकिन आप इसे प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी ऑपरेशन में आप क्या अपना विजन दिखाते हैं, क्या आप अपना गोल दिखाते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसी से एक देश की विचारधारा बनती है। भारत का जो परमाणु है, भारत की जो हमारी एटॉमिक शक्ति है, वो हम दुनिया में ताकत या अब उसका प्रदर्शन करने के लिए नहीं बनाए हैं, हमने भारत को सशक्त करने के लिए बनाया है। यह हमारी विचारधारा है, और इसी विचारधारा को आर्मी चीफ ने समझाया है, और उन्होंने बिना कुछ कहे भी बहुत बड़ा संदेश भी दे दिया कि हां, इस बात को आप मानिए कि आतंकवादी जो थे वो एक विशेष मजहब को फॉलो कर रहे थे, एक विशेष पूजा पद्धति को वो फॉलो कर रहे थे। ये उन लोगों के गाल पर अब तमाचा है जो कहते हैं कि भाई किसी आतंकी का धर्म नहीं होता है। धर्म नहीं होता तो भाई 4 बजे नमाज क्यों अदा की जा रही थी। ये इस पूरे बयान का एक सार है, लेकिन वामपंथियों ने इसको एक अलग तरीके से पेश कर दिया, और वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे आर्मी चीफ को तो हटा देना चाहिए। भाई जिस ऑपरेशन को इतनी कुशलता से पूरा किया गया, जिस ऑपरेशन को भारत ने पूरी दुनिया में, ऐसा कहीं ऑपरेशन नहीं हुआ कि एक जो परमाणु एटॉमिक देश है उसके भीतर घुसकर दूसरा परमाणु एटॉमिक देश मारता है। इन्हें तकलीफ इस बात की हो रही है कि उन्होंने ये बात क्यों कह दी कि सबका मालिक एक है। ये भारत का सिद्धांत है, ये भारत का सिद्धांत है, हम मानते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ इस बयान का एक ही मतलब नहीं है, इस बयान के दो मतलब है। मुझे लग रहा है कि इस देश में ये जो वामपंथी विचारधारा है, इसे ये बात समझ में नहीं आएगी, और इसे अब इस बात का दुख हो रहा है कि आर्मी चीफ ने इस बात का खुलासा कर दिया कि हमने नमाज पढ़ते वक्त आतंकवादियों को छोड़ दिया था। ये मिर्ची सिर्फ उस बात की है, भारत के आर्मी चीफ के निर्णय की नहीं है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।